और हमारे साथ जो बच्चा है वो हाफिज कुरान है, नीट 2026 के विनर भी हैं। सीकर ना आ पाते तो मैं शायद डॉक्टर भी नहीं बन पाता। पिछली बार थोड़े से नंबरों से रह गया तो मन हुआ कि अब नीट नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। जो बच्चा पूरी 30 पारे हिफ्ज कर सकता है, इतने कुरान को याद रख सकता है, तो वो इतनी सी एनसीईआरटी वो क्यों नहीं याद कर पाएगा। कुरान के सामने एनसीईआरटी छोटी सी है। कुरान के सामने एनसीईआरटी छोटी सी। कुरान में तो ऊपर से वो अरबी लफ्ज भी है। अरबी याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें पीसीबी का भी बहुत योगदान है। पीसीबी वाले अगर सेल्फ स्टडी वहाँ नहीं लगवाते तो शायद तो मेरे ऊपर से नंबर कम हो जाते और मैं शायद सिलेक्शन से रह जाता। एसी में पढ़ते थे और टीचर्स पंखे में बैठ के हमें डाउट बताते थे। ईद की नमाज पढ़ के भी इन्होंने पेपर देने गया और बकरीद की नमाज पढ़ के भी पेपर देने गया। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इन्होंने एक पेपर को भी छोड़ा हो। दिन नहीं होगा उसके अंदर, फिर वो डॉक्टर नहीं, वो डाकू बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम सीकर में हैं और हमारे साथ जो बच्चा है वो हाफिज कुरान है। लगभग 6 साल पहले आपने कक्षा 8 के साथ कुरान हिफ्ज कर लिया और आज 2026 में जब हम इनके पास बैठे हैं तो ये नीट 2026 के विनर भी हैं। बच्चे का नाम है हाफिज मोहम्मद आफ्ताब हुसैन वल्द मौलाना मोहम्मद मुनव्वर हुसैन, इमाम व खतीब मस्जिद फातिमा खातून जन्नत, नारवान की बाड़ी, मोहल्ला नारवान, सीकर। तो सीकर में हम हैं और मुखातिब हैं हाफिज मोहम्मद आफ्ताब हुसैन से। फादर हैं वो मस्जिद में इमामत करवाते हैं और बच्चा है वो हाफिज कुरान भी है और अभी डॉक्टर बनने जा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद हाफिज साहब। थैंक यू सर कि आपने मुझे इतना बड़ा वो अपॉर्चुनिटी दी। कैसा महसूस करते हैं जब आपका नीट में अभी नंबर आ गया? थोड़ा संघर्ष रहा 1-2 साल का और उसके बाद आज फाइनली आप अल्हम्दुलिल्लाह नीट के विनर हो गए हैं। क्या महसूस करते हैं सर आप? सर खुशी इतनी हो रही है कि मैं वो बता नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है। ये सब जो भी हुआ है मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से, कोचिंग वालों की वजह से, सीकर सबसे ज़्यादा तो सीकर की वजह से हुआ है कि यहाँ मेरे पेरेंट्स आए सीकर में। वरना अगर सीकर ना आ पाते तो मैं शायद डॉक्टर भी नहीं बन पाता। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे बाद में कोचिंग पहुँच जाना और कोचिंग में 7 से 1 बजे तक कोचिंग में रहना। उसके बाद सेल्फ स्टडी 7 से 1। हाँ, 7 से 1 तक सेल्फ स्टडी। उसके बाद हमें सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिलता था घर आके खाना खा के वापस पहुँचने का। उस आधे घंटे में फटाफट घर आते थे, खाना खाते थे और निकल जाते थे। और 2 बजे हमारी क्लास थी। उसके बाद 2 से 8:30 तक हम क्लास लेते। उसके बाद घर आते, खाना खाते और वापस जो भी हमारा वहाँ कोचिंग में काम वाम जो भी है घर के लिए दिया उसको करते। बाद में जो भी आगे अगले दिन का काम होता उसको भी हम वो कर लेते पहले ही, ताकि अगले दिन कम काम करना। हाफिज मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आपसे मुखातिब हैं और भविष्य में आप होने वाले हैं इंशाअल्लाह हाफिज डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब हुसैन। आप MBBS स्टूडेंट हो गए हैं गालिबन। तो एक मौलवी साहब का बच्चा जो उसके बारे में हम ये सोच सकते हैं कि हाफिज हो गए हैं तो आगे मौलाना हो जाएंगे और मस्जिद या मदरसा कोई पकड़ लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऑल इंडिया एग्ज़ाम नीट आपने क्रैक की। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से आपको लगा कि आप डॉक्टर हो सकते हैं और MBBS को क्रैक कर सकते हैं? जब मैं 10th में था तो मैंने 10th गवर्नमेंट स्कूल से पास की थी। उसके बाद 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से इसलिए पास की थी क्योंकि उस टाइम हमारे फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं थी, तो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 11th में प्राइवेट स्कूल में आया था। 11th 12th मैंने वहाँ की। 12th के लास्ट में, जब तक 12th में था तो मैंने सोचा था कि नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊँगा। ये 12th के लास्ट में फादर ने कहा कि मैं ओलंपियाड एग्ज़ाम हो रहा है, प्रिंस वालों ने ओलंपियाड एग्ज़ाम करवाया था, तो फादर ने कहा कि एक बार ट्राई करके देख ले। तो फिर मैंने ट्राई किया तो उसमें मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। तो फादर ने कहा कि जब स्कॉलरशिप मिली है तो एक बार नीट भी करके देख ले। तो फिर नीट में एडमिशन ली। तो फिर मैंने सोचा कि जब नीट में एडमिशन ले ही लिया है तो एक बार नीट करके देख लेते हैं, मन से करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो बाद में मैंने नीट की। तो पहले साल उतना एक्सपीरियंस पता नहीं था कि कैसे होती है नीट, क्या होती है, ऐसे मतलब थोड़ा हो नहीं पाया सही से। तो फिर एग्ज़ाम में जब हुआ तो थोड़ा सा नंबरों से रह गया मैं पिछली बार। और पिछली बार थोड़े से नंबरों से रह गया तो मन हुआ कि अब नीट नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। लेकिन वही पेरेंट्स ने वापस मोटिवेट किया, टीचर्स ने मोटिवेट किया, कोचिंग के टीचर्स ने मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने दोबारा नीट की। तो इसमें मैंने जो भी गलती मेरे पिछली थी उसको मैंने दूर की, एक एक गलती को निकाल के उसको दूर की।
और इसमें गलती को दूर करने के में सबसे बड़ा हाथ था हमारी कोचिंग में मोहम्मद आसिफ सर नाम से थे, आसिफ सर नाम से है भी अब। तो उन्होंने भी और ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ मतलब कोई भी गलती हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ। तो मुझे कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती तो मैं तुरंत उनके पास चले जाता, तो वो मुझे अच्छा गाइड करते थे, अच्छी तरीके से गाइड करते थे। क्या ये सही है जो आपने हिफ्ज किया था उसका फ़ायदा नीट में मिला? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा पूरी 30 पारे हिफ्ज कर सकता है, इतने कुरान को याद रख सकता है, तो वो इतनी सी एनसीईआरटी को क्यों नहीं याद कर पाएगा? कुरान के सामने एनसीईआरटी छोटी सी है। कुरान के सामने एनसीईआरटी छोटी सी, कुरान में तो ऊपर से वो अरबी लफ्ज़ भी है। हाँ। अरबी याद करना बहुत मुश्किल होता है, और जबकि हिंदी में अगर आपको थोड़े से भी याद हो जाए तो आप लिख दोगे मन से, लेकिन कुरान में मखारिज का भी मामला है कुरान में। तो हाँ, कुरान में एनटीए में वो भी नहीं है, रिटर्न करना आपको। तो कुरान में तो रटा हुआ आता है, जो है वो है, और एनसीईआरटी में तो अगर आप नहीं है तो फिर भी लिख दोगे आप। तो जब जो बच्चा कुरान याद कर सकता है वो तो एनसीईआरटी तो वो याद कर लेगा। इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सब ज़रूरी नहीं है कि वो तैयारी ही करें सिर्फ। सबसे पहले आपको अपने मन को बनाना पड़ेगा कि हम नीट कर रहे हैं। नीट कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी आपका मन होता है। अगर आपका मन नहीं है नीट करने का, तो चाहे आपको कोई बोल दे नीट कर लोगे तो नहीं हो पाएगा आपसे नीट। सब बोलेंगे कि हाँ तो तेरे परसेंटेज ज़्यादा आए हैं तो तू नीट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो फिर अगर आपका मन नहीं है नीट करने का तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने को मन को बनाओ कि हाँ मुझे नीट करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो ही आप नीट करो। अगर मन नहीं हो रहा है तो किसी के दबाव से नीट मत करो, वरना आपका टाइम वेस्ट ही होगा। वालिदैन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आपने ज़बरदस्त मेहनत की। इसमें पीसीबी का भी बहुत योगदान है। पीसीबी वाले अगर सेल्फ स्टडी वहाँ नहीं लगवाते तो शायद तो मेरे नंबर कम हो जाते और मैं शायद सिलेक्शन से रह जाता। पीसीबी वालों ने सेल्फ स्टडी लगवाई, टीचरों ने मोटिवेट किया। बीच बीच में वहाँ पेपर दिन में 2-2 3-3 पेपर देते थे हम। और बाकी डीपीपी जो भी हमारे टीचर्स, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो डाउट काउंटर में टीचर्स 10 घंटे 12 घंटे टीचर्स भी बैठते थे हमारे साथ। हम अंदर पढ़ते थे, टीचर्स बाहर बैठते थे। हम एसी में पढ़ते थे और टीचर्स पंखे में बैठ के हमें डाउट बताते थे। सबसे ज़्यादा टीचर्स का रोल है, पीसीबी का रोल है कि उन्होंने ये सब किया, इतनी सारे फैसिलिटी दी ताकि हम पढ़ पाए। कामयाबी में हम ये फील करते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र व करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे बच्चे को इस मकाम तक पहुंचाया। और इस मकाम को पहुंचाने के लिए थोड़ी सी हमारे इश्तियाक भाई हैं और बाकी कोचिंग वाले हैं, जैसे आसिफ सर हैं। आसिफ सर का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि आसिफ सर ने हमें भी मोटिवेट किया, बच्चे को भी मोटिवेट किया, जितना हो सका उनसे उन्होंने खूब हमारे लिए जो है किया। फिर दूसरी बात यह है कि सीकर वालों के लिए, सीकर जब हम नहीं आते तो हमारा बच्चा कामयाब नहीं होता। और सीकर वालों को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि सीकर में आके हम कामयाब हुए। और हमारा ये सजेशन है कि सारे जितने पेरेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये हौसला होना चाहिए, बच्चों को हौसला दे कि भाई आप नीट की तैयारी करो, और भरोसा देना चाहिए। बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। अगर हम बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं तो बच्चा फिर जो भी उनको तैयारी करने का मन होता है वो भी तैयारी नहीं करते हैं। उसको असल जो है मोटिवेट करना होता है कि नहीं आज नंबर कम आए हैं तो कल ज़्यादा आ जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, तुम मेहनत करते रहो, मेहनत का फल जो है मिलता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है कि जो मेहनत करता है अल्लाह तबारक व ताला उसको फल भी देता है, और जो मेहनत नहीं करता है तो उसको मेहनत का फल भी नहीं मिलता है। हजरत, आपका बच्चा यहाँ सीकर में ही रहकर कुरान का हाफिज भी बन जाता है और ऑल इंडिया का नीट का एग्जाम भी क्रैक कर लेता है। ये जनाब हाफिज मोहम्मद आफ्ताब हुसैन साहब हैं। इनकी हम उम्र बच्चों को फुर्सत नहीं है। बाइक से, क्रिकेट से, मोबाइल से, इंस्टा से, रील से, और भी दीगर काम भी बहुत हैं। आपके बच्चे इस माहौल में रहते हुए कैसे बचे इन चीज़ों से? ये तो थोड़ी सी हमारी मेहनत है, क्योंकि हम बच्चों को जो है मोबाइल से थोड़ी दूर रखते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो मोबाइल से दूर रहें, इन रीलों से दूर रहें, तभी कामयाबी हासिल होगी। अगर आप कामयाबी कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के मेहनत कर रहे हो तो आप टाइम को जो है सबसे बड़ा, ये मानो कि टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये रीलों में जैसे यूट्यूब में हुआ, फेसबुक में है, इसमें आप अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर आप इस चीज़ों में टाइम बर्बाद करते हो तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा और फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। जिस मकाम तक आप पहुंचने के लिए सोच रहे हो आप उस मकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप जद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप सारी चीज़ों को नहीं छोड़ दोगे।
इन बच्चे की हमारे बच्चे की एक बात ये भी है, जैसे शादी हो गया, ब्याह हो गया, कुछ भी हो गया, ये बच्चा ऐसा था कि बकरीद के दिन भी, ईद के दिन भी ईद को नहीं मनाया। ईद की नमाज़ पढ़ के भी इन्होंने पेपर देने गया और बकरीद की नमाज़ पढ़ के भी पेपर देने गया। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इन्होंने एक पेपर को भी छोड़ा हो, यानी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो तो ये पेपर दिया है। इस वजह से अब आपको ये चाहिए कि जितनी आप मेहनत करोगे अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना ही फल देगा। उलमाए किराम अपने बच्चों को लेकर ऐसा माना जाता है, एक जो महदूद बना रखी है आपने, एक हुदूद बना रखी है, सीमित दायरा बना रखा है, उससे बाहर निकलकर जो सार्वजनिक शिक्षा है उसकी तरफ भी आना चाहिए, यूपीएससी की तरफ, आरपीएससी की तरफ, नीट की तरफ, जेई की तरफ। क्या मानते हैं इसको लेकर आप? हाँ बिल्कुल, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दीन भी सीखना ज़रूरी है, दीन के साथ साथ दुनिया भी सीखना ज़रूरी है। दीन जो है, जैसे बच्चा हाफिज़ बन गया तो हाफिज़ बनने के साथ ये चाहिए कि आप जिस फील्ड में जाना चाहो आप बच्चों को उस फील्ड में भेजो। हमारा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे आलिम हो, आलिम दीन हो, सबको ये चाहिए कि उस फील्ड में जाना चाहिए। जब तक हम उस फील्ड में नहीं जाएंगे, एक हाफिज़ बच्चा अगर डॉक्टर बन जाता है तो वो जो है अच्छी तरीके से इलाज कर सकता है। उसके अंदर जो है फिर डॉक्टर ही बनेगा, वो सही तरीके से बनेगा। डॉक्टर के साथ वो डाकू नहीं बनेगा। अगर वो उसके अंदर दीन होगी तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह से डर के, अल्लाह के खौफ की वजह से सही से इलाज भी करेगा और जो मुनासिब पैसे होते हैं, जो मजदूरी होती है, वो मुनासिब ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। अगर उसके अंदर दीन होगा तभी, अगर दीन नहीं होगा उसके अंदर, फिर वो डॉक्टर नहीं, वो डाकू बन जाएगा। हम हाफिज़ आफ्ताब हुसैन को यही कहना चाहते हैं कि आगे चल के जब डॉक्टर बन जाए और अच्छी तरीके से अल्लाह कामयाबी दे दे तो अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए कौम की खिदमत करना है, ना कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए करना है। ये कि नहीं अल्लाह को छोड़ के, दीन को छोड़ के ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके गरीबों की, यतीमों की, सबकी मदद करना चाहिए। पीसीपी का हमारे तरफ से बहुत शुक्रिया है, उन्होंने हमारे बच्चे को बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के टीचरों ने हमारे बच्चों को बहुत सपोर्ट किया और जिस तरह से हो सका चारों तरफ से उन्होंने सपोर्ट किया। हम पीसीपी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे इमाम साहब का बच्चा नीट में सिलेक्शन हो गया। अल्लाह इन्हें दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, कामयाबी दे। हम बोलता राजस्थान की तरफ से भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और प्रिंस स्कूल वालों को भी देते हैं और ख़ास तौर पे इसकी वालदा जो उन्होंने काफ़ी मेहनत की वो भी मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह हाफिज़। तमाम वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, शुक्रिया के मुस्तहिक हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इमाम साहब का सपोर्ट किया, इनके बच्चे का सपोर्ट किया। और इमाम साहब हैं जो इमेज या छवि हमारे उलमाए किराम की थी, आजकल ये जो शुरुआत हो गई है बहुत अच्छी। बहुत सारे जो उलमाए किराम हैं उनके बच्चे सार्वजनिक शिक्षा में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। दीन और दुनिया की तालीम की जो बात मस्जिद के मिंबर से होती रही है वो हकीकत के धरातल पे भी नज़र आए आप लोगों के ज़रिए। तो ये आपने बहुत बेहतरीन काम किया है और इसके ज़रिए से ये एक अकेले मोहम्मद आफ्ताब साहब की कामयाबी नहीं है, और बच्चे हैं वो भी सबक लेंगे और ये पैगाम जाएगा कि ये बच्चा जब कर सकता है, हाफिज़ साहब कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें आर्थिक हालात मायने रखते हैं क्या? इसमें आर्थिक हालात मायने नहीं रखते हैं, इसमें आपको हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए। आर्थिक हालात आते रहते हैं और अल्लाह की तरफ से आती है, कभी मुसीबतें, कभी परेशानी, कभी खुशहाली आती रहती है। उसमें आपको सब्र करने की ज़रूरत है और आर्थिक हालात से आपको गुजरना ही पड़ेगा। दीन वाला आर्थिक हालात से जब नहीं गुजरेगा तो फिर इसमें फ़ायदा ही क्या हुआ। अल्लाह तो आज़माता है, दौलत दे के भी आज़माता है, दौलत लेके भी आज़माता है अल्लाह तबारक व ताला। तो आर्थिक जब भी वो हालात आए तो आपको उसमें सब्र करना चाहिए और जब आगे बढ़ेंगे, सब्र करेंगे, अल्लाह उसका इंतज़ाम ज़रूर करेगा। कहीं नहीं कहीं से आपकी गैब से मदद होगी, हम सोच भी नहीं सकेंगे, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला हमारी कहीं ना कहीं से गैब से मदद ज़रूर करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब हाफिज़ मोहम्मद आफ्ताब हुसैन साहब, इनके वालिद साहब मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनव्वर हुसैन साहब जो इमाम साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें वक्त देने के लिए जनाब मोहम्मद इश्तियाक साहब जो इस फैमिली के मेंबर हैं, बहुत क्लोज हैं हमारे इमाम साहब के, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग बोलता राजस्थान को देख रहे हैं, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।